Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter of class 9 and the name of the chapter is sound. ये फिजिक्स का एक पार्ट है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। साउंड होती क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू हियर। मीन्स साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। मीन्स इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और साउंड की अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे स्कूल की जो बेल है, स्कूल बेल है, आपके फ़ोन की रिंग है, या आपके आसपास कोई पर्सन बोल रहा है लाइक आई स्पीक एंड यू स्पीक, तो ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है दिस इज साउंड। और इसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं साउंड के। अगर कुछ और एग्जाम्पल लें तो जो मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, स्कूटर, कार्स, इन सब के जो हॉर्न हैं उन सब से भी आपको क्या सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। और जो मैं बोल रही हूँ एंड आप सुन रहे हैं दैट इज ऑल्सो साउंड। सो हाउ डज साउंड ट्रैवल? मीन्स कोई पर्सन बोल रहा है या कोई बेल रिंग कर रही है, हाउ साउंड ट्रैवल्स, साउंड आप तक कैसे पहुंची? तो इसका आंसर है साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे लिए दैट इज वेव्स। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेव की वेव होती क्या है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं, और वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कुछ टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वेव्स को। तो अगर मैं आपको बताऊं देन वेव्स मीन्स डिस्टर्बेंस। इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेव्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सी वेव्स की बात करते हैं। सी वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब सी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सी में जो वाटर होता है उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी वे में जब डिस्टर्ब होते हैं तो सी में क्या प्रोड्यूस हो जाती हैं, वेव्स। ऐसे ही जब साउंड वेव को ट्रैवल करना होता है तो जिस भी मीडियम से वो ट्रैवल करती है, जिस मीडियम से वो पास होती है, उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मीन्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ इस तरह से हम वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज अ वेव? अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस in a medium which carries energy from one point to another। वेव क्या है? किसी भी मीडियम में एक डिस्टर्बेंस कैसी? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस मीन्स disturbance produced due to vibrations। So what is its function? It carries energy from one point to another। जब भी वेव ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाती है, एनर्जी, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट हुई और जहाँ तक वो पहुँची वहाँ तक वो क्या लेकर जाएगी, एनर्जी लेकर जाएगी। और एक बात, जब वेव ट्रैवल करती है तो उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। उनके वाइब्रेशन के साथ एनर्जी ट्रैवल होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देन इट इज कॉल्ड अ वेव। सो अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। मीन्स वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स।
अगर हम बात करें वेव्स की, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स and second one is transverse wave. अगर बात करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव की और फिर बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो लेट्स स्टडी इट. फर्स्ट वी विल टेक लॉन्गिट्यूडिनल. एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर हम बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग. मीन्स अगर आपकी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, मीन्स वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन ये वाली है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे सेम इसी डायरेक्शन में, लाइक दिस. तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो लाइक दिस, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग. ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स का मोशन और वेव की डायरेक्शन का मोशन सेम डायरेक्शन में हो, देन इट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. देन हमें ये भी पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज पूरे चैप्टर में ये यूज होगा. साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में. ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस वी कंसीडर, हम मान लेते हैं कि हमारी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, देन जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन एंड पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी, देन ये वेव कैसी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव. अगर हम इसकी डेफिनेशन राइट करें तो we can write like this, a wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is traveling. देखिए मैंने यहाँ पे भी दिखाया था like this. अगर हम कहें कि वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है और जो पार्टिकल्स का जो मोशन है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो राइट एंगल्स में हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर एट राइट एंगल्स. देन सच वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है.